नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और पहली खबर पूरब के पड़ोसी बांग्लादेश से। भारत बांग्लादेश के बीच सरहद की नई तस्वीरों में दोस्ती का रंग भर गया है। आज ढाका में दोनों देशों ने जमीन विवाद के समझौते पर मोहर लगा दी। 68 साल से 44,000 लोग आजादी के जिन लम्हों को हासिल करके भी इनसे दूर थे, उन्हें उनका अधिकार अब मिल चुका है। भारत और बांग्लादेश के लिए ऐतिहासिक पल। मंच पर मौजूद थे भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री और साथ खड़ी थीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। हजारों एकड़ जमीन विवाद से जुड़े समझौतों की फाइलों की अदला बदली हो रही थी और इन फाइलों के साथ करीब 44,000 लोगों की पहचान बदल रही थी। दोनों देशों के बीच हुए भूमि सीमा समझौते से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा की सीमाएं बदल गईं। अब देखते हैं इस लेन देन में अलग अलग राज्यों पर क्या असर पड़ रहा है। सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की। नए समझौते के तहत पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश से 2,398 एकड़ जमीन मिल रही है, जबकि पश्चिम बंगाल की 1957.59 एकड़ जमीन बांग्लादेश के हिस्से में जा रही है। मेघालय को 240.578 एकड़ जमीन मिल रही है, जबकि मेघालय के करीब 41 एकड़ जमीन बांग्लादेश के खाते में जा रही है। जमीन की अदला बदली का असर त्रिपुरा पर भी पड़ेगा। त्रिपुरा को बांग्लादेश से 138.41 एकड़ जमीन हासिल हो रही है। इसके बदले असम से 268.39 एकड़ जमीन बांग्लादेश को दी जा रही है। आंकड़ों के मुताबिक भारत करीब 17,000 एकड़ जमीन बांग्लादेश को दे रहा है, जबकि बांग्लादेश से 7,000 एकड़ जमीन भारत में शामिल हो रही है। नए समझौते के तहत भारत 111 एन्क्लेव यानी अलग थलग पड़े जमीन के टुकड़ों को बांग्लादेश को सौंप रहा है और बांग्लादेश ऐसे ही 51 एन्क्लेव भारत को दे रहा है। Is at a historic moment we have resolved a question that has lingered since independence. Our two nations have a settled boundary. 6 जून 2015 के दिन का सूरज ढलने के साथ ही भारत और बांग्लादेश के बीच मौजूदा सरहद विवाद इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी। भारत और बांग्लादेश के 162 एन्क्लेव के लोग अपनी नई पहचान के साथ नई सुबह का स्वागत करेंगे। ढाका से मनोजिया लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। जैसी उम्मीद की जा रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत ढाका में बिल्कुल वैसा ही हुआ। ढाका एयरपोर्ट पर विशेष विमान से कदम नीचे रखते ही पीएम मोदी का स्वागत बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किया, वो भी प्रोटोकॉल तोड़कर। फिजा में एक नई दोस्ती की रंगत साफ झलक रही थी। छोटी बच्ची ने फूलों का गुलदस्ता लेकर अपने खास मेहमान का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी को राजकीय सम्मान देने के लिए ढाका एयरपोर्ट पर खास तौर पर मंच तैयार किया गया था, जहां बांग्लादेश सेना के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले वॉर म्यूजियम पहुंचे, जहां उन्होंने 1971 युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। शहीदों को नमन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी बंगबंधु मेमोरियल पहुंचे, जहां उन्होंने बांग्लादेश के जननायक शेख मुजीबुर रहमान को याद किया। जब पीएम मोदी ढाका के गांव सोनार गांव में पधारे, तो वहां भी पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया गया। बांग्लादेशी युवतियों ने नृत्य के जरिए अपने मेहमान की अगवानी की। अपने पूरब के पड़ोसी की आवभगत से प्रधानमंत्री भी गदगद थे। पीएम ने ट्वीट कर कहा, शुक्रिया पीएम शेख हसीना। गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए आपका शुक्रिया प्रधानमंत्री शेख हसीना। मैं इस बेहद अच्छे दौर के भविष्य को देख रहा हूँ
जो भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते को और मजबूत करेगा। शानदार स्वागत के बाद महत्वपूर्ण समझौतों पर मुहर भी लगी, जो ये बताने के लिए काफी है कि पूरब की सीमा पर अच्छे दिन आ गए। ढाका से मनोकिया लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो।